हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, पॉलिटी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अनुसूचियां। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल। इस वीडियो में जितने भी अनुसूचियों से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे इस पे हैं। ठीक है, अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अप्रॉक्स इस पे वैसे तो 1 लाइन है, पूरे क्वेश्चन हैं, बट कुछ नहीं तो कम से कम 25 क्वेश्चन सिर्फ अनुसूचिया से इससे बन सकते हैं। ठीक है, 12 अनुसूचिया और प्लस जो भी इंपॉर्टेंट इस पे ऐड करा गया है वो सब इस वीडियो में है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कि बता दें कि थी मतलब कि जब हमारा मूल संविधान बना था तब अनुसूचिया कितनी थी और प्रेजेंट टाइम पे कितनी है। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी, मतलब कि जब हमारा संविधान बना था तो अनुसूचियां कितनी थी, 8 थी, और प्रेजेंट टाइम में कितनी है, 12 है। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा, बहुत ही मतलब ये सिली मिस्टेक वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं क्योंकि दोनों ऑप्शन दिए रहते हैं, सिर्फ था और है का फर्क होता है। ठीक है, था में पूछेगा, अगर पहले पूछेगा तो 8 हो जाएगा और वर्तमान में 12 हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद पूछते हैं कि कौन सी अनुसूची में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो पहली अनुसूची में दिया गया है राज्य व संघ, राज्य क्षेत्र। ठीक है, अगर देखिए मैंने इसकी ट्रिक भी बनाई है, अगर नहीं याद है मतलब कि इसको याद करने की सारे कौन से ट्रिक में क्या क्या है, मतलब कि कौन से अनुसूची में क्या क्या है, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फिर सेकंड अनुसूची में दिया गया है भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ता एवं पेंशन आदि। ठीक है, तो पहले में क्या दिया गया है, राज्य व संघ राज क्षेत्र, और फिर दूसरे में क्या दिया गया है, जो पदाधिकारी हैं उनको मिलने वाले वेतन भत्ते एवं पेंशन है। फिर तीसरे में दिया गया है भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप। ठीक है, तो पहला क्या है, पहले राज्य क्षेत्र हो गया, सेकंड में तो दिया गया वेतन, और थर्ड में है शपथ और प्रतिज्ञान। फिर चौथे में दिया गया है भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों। ठीक है, भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों जिसमें दिल्ली व पौंडीचेरी के राज्य में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। ठीक है, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में, याद रखिएगा, राज्यसभा में प्रतिनिधियों का विवरण दिया गया। ठीक है, 4 हो गए। फिर इसके 5वें में दिया गया है एससी, मतलब कि अनुसूचित क्षेत्रों यहाँ पे हैं, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध दिया गया है। ठीक है, तो 5वें में याद रखिएगा, 5वें में क्या दिया गया है, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध है। ठीक है, फिर 6ठे में देखिए दिया गया है 4 स्टेट्स हैं, इनके नाम याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन से पूछा जाता है कि चारों स्टेट्स के नाम दे देगा, 3 स्टेट्स के नाम देगा और चौथा पूछेगा, चौथा जो ऐड करके देंगे कि इनमें से कौन से वो 4 स्टेट्स हैं और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो 6ठे में क्या क्या दिया गया, एक तो असम हो गया, फिर मेघालय है, फिर त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है, अब क्या दिया गया उसको देखते हैं, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है। ठीक है, 6ठी अनुसूची में 4 स्टेट से दिए गए हैं, कौन कौन से हैं, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है, फिर 7वीं अनुसूची में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही मान लीजिए आप लोग, क्योंकि इस पे एक तो अनुसूचियां दिया गया है और क्वेश्चन कैसे आता है अभी देखते हैं। फिर देखिए 7वें में क्या दिया गया, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन दिया गया है। ठीक है, तो 3 अनुसूचियां इस पे दी गई हैं, पहला दिया गया संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरा क्या हो जाएगा, समवर्ती सूची। ठीक है, तो संघ सूची में देखिए कितने विषय दिए गए हैं, 97 विषय हैं, जो वर्तमान में कितने हो गए हैं, 100 हो गए हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और सेकंड में दिया गया राज्य सूची, जिसमें पहले कितने थे, 66 थे, वर्तमान में कितने हैं, 61 है। ठीक है, तो जैसे कि संघ में है कि संघ जो सूची होगी तो जो कानून बनाने का अधिकार संघ को होगा, वैसे ही राज्य में है कि राज्य में जो भी सूचियां हैं उनका जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास होगा, राज्य के पास होगा। फिर इसके बाद है दोनों, मतलब कि समवर्ती सूची, तो कुल विषय कितने हैं, 47, मगर वर्तमान में कितने हो गए हैं, 52 हो गए। ठीक है, तो याद रखिएगा संघ में कितने हैं, 100 हो जाएंगे, वर्तमान में 100 है और राज्य में 61 है और समवर्ती में 52 है।
फिर इसके बाद दिया गया है जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ व राज्य दोनों को है उसको बोलते हैं समवर्ती सूची, ठीक है। 52 दोनों हैं। और फिर इसके बाद देखिए अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लीजिए, जैसे कि पुलिस हो गया, लोक स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, प्रति व्यक्ति कर है, गैस है, कृषि है, रेलवे है, पुलिस है, कारागार है, पंचायती राज है एवं भूमि सुधार अधिनियम भूमि सुधार राज्य सूची में आते हैं, ठीक है। राज्य सूची में आते कौन कौन सा हो गया, पुलिस है, लोक स्वास्थ्य है और स्वच्छता है, प्रति व्यक्ति आय है, गैस है, कृषि है, रेलवे है, पुलिस है, कारागार है, पंचायती राज है एवं भूमि सुधार। तो ये सारे किसमें आते हैं, राज्य सूची के विषय हैं। फिर इसके बाद है रेडियो और टेलीविजन। रेडियो और टेलीविजन, शेयर मार्केट, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना और बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर, ये किसके विषय हैं, संघ सूची के विषय हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह और विवाह विच्छेद जिसको बोलते हैं तलाक और गोद लेना, ये सब किसके हैं, अनुसमवर्ती सूची के विषय हैं ये, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि टेलीविजन और रेडियो और टेलीविजन दे दिया और पूछेगा कि ये कौन सी सूची का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संघ सूची का है। फिर इसके बाद है 8वीं अनुसूची, एक और इम्पॉर्टेंट है ये, और इस पे देखिए कितने टोटल भाषाएं जो दी गई हैं, 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो इस पे भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, और जिसमें पहले जो थी इसमें 14 थी, ठीक है। तो पहले जब बना था तो इसमें कितनी थी, 14 थी। फिर इसके बाद संशोधन करके इस पे टोटल हो गई हैं 22 भाषाएं। अब देखिए संशोधन को कैसे याद करेंगे वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। 22 भाषाएं से 14 भाषाएं से 22 भाषाएं जो बनी है 3 संविधान संशोधन से बनी है। तो पहला जो संविधान संशोधन है 21 है, दूसरा है 71 71 और तीसरा है 92, ठीक है। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, 21 + 71 कितना होता है, 92 होता है, तो इसका आंसर हो गया 92, ठीक है। याद हो गया, बस खाली आपको 2 याद रखने हैं, 21 पहला हुआ था और दूसरा हुआ था 71 और तीसरा हुआ था 92, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको आगे से, मतलब डिटेल से देख लेते हैं। वर्ष 1967 में सिंधी को 21 संविधान संशोधन द्वारा ऐड करा गया है। तो सबसे पहले 1967 और कौन सा संविधान संशोधन था, 21वां था, और कितनी भाषा को जोड़ा गया, एक भाषा, ठीक है। कौन सी थी, सिंधी थी, ठीक है। तो याद रखिए पहली सिंधी को जोड़ा गया था। फिर इसके बाद है 1992 में कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड करा गया था। तो कितनी भाषाएं हो गई, 3 भाषाएं हो गई, ठीक। 1 3 और लास्ट में कितनी है, 4 है। तो ईयर याद रखिएगा, 1961 में कौन सा हुआ था संविधान संशोधन, 21वां हुआ था। 1992 में हुआ था 71 और 2004 में हुआ था 92वां संविधान संशोधन। तो जो इसमें 4 भाषाएं ऐड करी थी उनको देखते हैं। पहला दिया गया संथाली, सेकंड में दिया है डोगरी और फिर मैथिली और फिर बोडो, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं आगे 9वीं अनुसूची को। अब देखिए इस पे क्या दिया गया, 9वीं अनुसूची में विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन दिया गया है। फिर है प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 को द्वारा संविधान में शामिल हुआ था, ठीक है। तो ये जो 9वीं अनुसूची है, पहला संविधान संशोधन जो हुआ था उसके द्वारा ये इस पे ऐड हुआ था या फिर शामिल हुआ था। अब वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 284 अधिनियम है, ठीक है। फिर इसके बाद है देखिए 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची में क्या दिया गया, दल परिवर्तन के आधार पर निहरताएं के बारे में उपबंध, ठीक है। अब देखिए अनुसूची 10 को मैंने याद करने के लिए क्या बताया था, 9 और 10, ठीक है। 1 प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रहा है, 9 का क्या है, प्लेस एक ही है, और 10 में क्या 2 प्लेस वैल्यू है। तो इस पे क्या है, जब ये चेंज हो रहा है, चेंज को इंग्लिश में मतलब हिंदी में बोलेंगे परिवर्तन, तो उससे याद रखिएगा जो 10वीं अनुसूची है उस पे क्या दिया गया है, दल परिवर्तन के बारे में बताया गया, ठीक है।
फिर इसके बाद है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में शामिल। ठीक है, याद रखिएगा 10वां अनुसूची जो ऐड करा गया है किसके, कौन सा संविधान संशोधन द्वारा ऐड करा गया है, 52 संविधान संशोधन 1985 द्वारा। फिर इसके बाद दो और इंपॉर्टेंट है 11वां और 12वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा 11वें में दिया गया है पंचायतों के अधिकार तथा प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध। ठीक है, 73 संविधान संशोधन द्वारा इसको ऐड करा गया था, ईयर था 1992। फिर इस अनुसूची में पंचायती विषयों को कितने विषय दिए गए हैं, पंचायती राज में कितने विषय दिए गए हैं, 29 विषय। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, पंचायती राज से क्वेश्चन पूछा अगर जैसे कि अगर अनुसूची से पूछते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा ऐड करा गया था, तो ये 73वें द्वारा ऐड करा गया था, ईयर कौन सा था, 1992 था। और अनुसूची में कितने पंचायती राज से संबंधित विषय हैं, तो 29 विषय हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है 12वीं अनुसूची। 11 और 12 देखिए दोनों का ईयर सेम है, बस खाली संविधान संशोधन याद रखिएगा। 11वें में है 73 और 12वें में है 74। 12वें में बोला गया नगर पालिकाओं के अधिकार प्राधिकार तथा दायित्व आदि। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन है 1992 में हुआ था, और इसकी जो संबंधित शहरी स्थानीय निकाय है इससे संबंधित कितने विषय हैं, 18 विषय हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। अगर देखिए जो भी पूरा अगर आप लोग नोट डाउन कर लेंगे तो मच बेटर, क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछा जाता है अनुसूची से तो ये इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, सारी जितने भी इसमें पॉइंट्स है सारे इम्पोर्टेंट है और सबसे ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा और देखिए ये जरूर याद कर लीजिएगा संविधान संशोधन कौन सा संविधान संशोधन द्वारा ऐड हुआ है। ठीक है, ये प्लस ये। तो आज हम लोग इतने ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।